अबू हाशिम आज़मी साहब की बुराई इसलिए लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो गिनती में भी नहीं, क्योंकि उनका पर्सनल काम क्या है, उनको आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ना है। किसका? कारपोरेशन का। अपोजिशन का काम ही वही है ना, बुराई करेंगे। बुराई करने का मतलब क्या हुआ? जब भी तो अपोजिशन है, इसका मतलब उनको इलेक्शन लड़ना है, वो बुराई नहीं करेंगे तो उनका दुकान चलेगी नहीं। उनको तो तैयारी करके आए हैं कि अबू हाशिम का कौन कौन सा चिट्टा पुट्टा निकाले। अरे वो तो रोज जाके यहाँ वहां फोन के निकाल ही रहे हैं, निकलेगा नहीं। अबू हाशिम जीतेगा एकदम शान से, और कोई लाइन में नहीं है, नंबर में नहीं है। अरे कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। गोवंडी की जनता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है, उनको पता है किसको वोट देना है। जनाब अबू हाशिम आज़मी के सिवा यहाँ पर कोई नहीं जीतने वाला। कोई चलेगा नहीं, एक ही चले, अबू हाशिम आज़मी चले। आपकी बार चौथी बार चौथी बार चौथी बार चौथी। अच्छा बताएंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में विधायक अबू हाशिम आज़मी साहब की इतनी बुराई क्यों हो रही है? अबू हाशिम आज़मी साहब की बुराई इसलिए लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो गिनती में भी नहीं है। ठीक है, उनको बुराई करने का अधिकार है, कैसे? उनके पर्सनल कामों के लिए, क्योंकि उनका पर्सनल काम क्या है, उनको आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ना है। किसका? कारपोरेशन का। अगर अबू हाशिम आज़मी जीत जाते हैं तो कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब उनकी दुश्मनी किससे है? किसी नगर सेवक से है, कोई या समाजवादी पार्टी के वर्करों से है, या किसी ऐसे लोग से जो समाजवादी पार्टी से चिढ़ता है। अब ऐसे लोग से दुश्मनी है। अब ऐसे लोग से दुश्मनी तो वो आदमी को क्या करना चाहिए कि पर्सनल उनका जब इलेक्शन आएगा कारपोरेशन का, तब उनसे दुश्मनी निकाले। इलेक्शन किसका? अबू हाशिम आज़मी का। तो नगर सेवक की दुश्मनी नगर सेवक से निकाले, अबू हाशिम आज़मी की दुश्मनी अबू हाशिम से निकाले। पर अबू हाशिम की दुश्मनी किसी से है ही नहीं, उनको इलेक्शन लड़ना है। इसलिए अबू हाशिम आज़मी को बदनाम करे, तरह तरह की वो बोलते हैं ना साजिश तैयार कर रहे हैं कि किस तरह अबू हाशिम को बदनाम किया जाए। अब देखो भाई, जिसको इलेक्शन लड़ना है, जितने भी कैंडिडेट है, वो अबू हाशिम की बुराई करेंगे, तारीफ थोड़ी करने वाले कि अबू हाशिम आदमी बहुत नमाजी है, परहेजगार है, लोगों को पैसा बांटते हैं, लोगों को तो अपना खाना देते हैं, इतना बड़ा उसने वो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर खोला है, फिर वो तुम्हारा दवाखाना खोला है, उनकी दो गाड़ियां घूमती है जो दवाखाना दवा देती है। अबू हाशिम आदमी शादियों में पैसा देते हैं, ये सब बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? अबू हाशिम कुछ काम ही नहीं करते, ये बोलेंगे। वो अबू हाशिम को किस तरह बदनाम करना है, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के लिए वो पूरी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, जिस आदमी ने पानी लाया है, जो आदमी रोड नल गटर सबका काम करता है, तुम्हारी तकलीफों को देखता है, आधी रात को उठता है, 5 टाइम का नमाजी, और क्या मांगता है? इससे तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? अच्छा ये बताएंगे कि इस बार तकरीबन 41 लोगों ने फॉर्म भरा है, 4 का रिजेक्ट हुआ है, 37 लोग मैदान में हैं, और अभी 4 तारीख को फाइनल होगा कि कितने लोग नाम वापस लेते हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं अबू हाशिम आज़मी को हराने का काम करेंगे? अरे भाई, सबने दुकान खोल के बैठे हैं कि मैं जीतूंगा, मैं आने वाले इलेक्शन में, मैं कारपोरेशन में मैं कितना वोट ले रहा हूँ, एमपी में एमएलए में मैं कितना वोट ले रहा हूँ, ये सबका टारगेट है और कुछ नहीं है। हाँ, अरे भाई 10,000 भर के तो करना है, फॉर्म डालना है, और कुछ भी नहीं है। खाली अबू हाशिम आज़मी को टारगेट बना रहे हैं और इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एमएलए पे ट्राई करके नगर सेवक लड़ेंगे? परफेक्ट, यही है, यही इनकी चाल है। एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि उनको ये एमएलए इलेक्शन में कितने वोट मिलेंगे, वो हिसाब से आने वाले नगर सेवक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जैसे कि अभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एमएलए का, अगर उनको लगेगा कि 138 से को ज्यादा वोट आया तो वहां से कारपोरेटर लड़ेंगे। बराबर। यस, अभी जैसे लोग बोल रहे हैं गोवंडी में क्राइम रेट ज्यादा है, नशे के कारोबार ज्यादा है, तरह तरह के, ऐसा अचानक से क्या हो गया कि 2 महीने में गोवंडी इतनी बुरी लगने लग गई यहाँ पे जो चुनाव लड़ने आए हैं इन लोगों को। तो हमारा सिंपल सा सवाल है, हाशिम भाई जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे गोवंडी से, वो टाइम पे कुछ 5-5 लाख की कुल जनसंख्या आबादी थी। आज 2024 कम से कम 9 से 9.5 लाख का पॉपुलेशन हो गया है। अगर गोवंडी इतनी बुरी है तो ये जो 4-4.5 लाख लोग क्यों रहने आए यहाँ पे? गोवंडी में देखे ना, पानी की 24 घंटा सुविधा हो गई है। अभी लोटस साइड देखो, पार्ट 2 में देखो, यहाँ पर है ना 24 घंटा पानी आ रहा है। और वो दौर गया, ये जो बदनाम करने आ रहे ना, हम लोगों को हमारा बचपन याद है, जब मैं वीर सावरकर में पढ़ता था, वो टाइम पर इतने पानी में हम लोग स्कूल जाते थे।
और जब सो के उठते थे ना तो घर वाले बोलते थे पहले 2 अंडा पानी लेगा फिर स्कूल की तैयारी कर। ये हाल थे गोंडी के। अब जब गोंडी में दिखाए, अब बना बनाया है, सोच रहे आके इलेक्शन लड़के यहाँ पे जीत जाए, तो इधर पे जनाब अबू आसिम आजमी साहब के अलावा कोई नहीं जीतने वाला, ना कोई टिकने वाला है। आप गोंडीकर से क्या अपील करें? गुजारिश करेंगे कि आप समाजवादी पार्टी और जो 15 साल से विधायक है अबू आसिम आजमी, इनका भरपूर सपोर्ट करें और उनको भारी मतों से जिताए। एक तरफा होके उठ देवे। अपोजिशन का काम ही वही है ना, बुराई करेंगे। बुराई करने का मतलब क्या हुआ? जब भी तो अपोजिशन है, इसका मतलब उनको इलेक्शन लड़ना, वो बुराई नहीं करेंगे तो उनका दुकान चलेगी नहीं। उनको तो तैयारी करके आए हैं कि अब आज का कौन सा चिट्टा पुट्टा निकाले। अरे वो तो रोज जाके यहाँ वहाँ फोन के निकाल ही रहे हैं, निकलेगा नहीं। अब आशिम जीतेगा एकदम शान से, और कोई लाइन में नहीं है, नंबर में नहीं है। अरे कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन। गोवंडी की जनता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है, उनको पता है किसको वोट देना है। जनाब अबू आसिम आजमी के सिवा यहाँ पर कोई नहीं जीतने वाला। कोई चलेगा नहीं, एक ही चले अबू आसिम आजमी चले। अब की बार चौथी बार।